लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 को। तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है, साइन फाइव x लिखा हुआ है, डिवीजन में क्या है x लिखा हुआ है। देखिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, मैं इसको साइड पे रिवाइज करके देता हूँ। थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा के नीचे थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 5x है तो आपने इसी 5x को नीचे बनाना होगा, ये 5 बनाना होगा। तो देखते जाइए, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 5x के नीचे x, 5 को मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, ये 5 इधर आ जाएगा, इसको बाहर करते हैं जी। तो 5 लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 5x, डिवीजन में क्या आएगा 5x। अब मैं इसको किसके बराबर कर सकता हूँ, 1 के बराबर कर सकता हूँ। तो इससे क्या निकला 5 निकला। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 देके पार्ट 2 को, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x के ऊपर ये डिग्री सिंबल है, नीचे क्या लिखा हुआ है x। अब देखिए हमने फार्मूला रेडियन में पढ़ा है, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये डिग्री में है तो सबसे पहले आपने डिग्री की कन्वर्जन करनी होगी रेडियन में। किस तरह कन्वर्जन करते हैं ये आपने पीछे क्लास से पढ़ा होगा। ये साइन x डिग्री है, मैं पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाइड करता हूँ, यानी मैं इसके साथ ये इसके साथ मैंने मल्टीप्लाइड किया और इसी चीज़ के साथ मैंने क्या करना है, नीचे डिवीज़न भी करनी होगी। यानी ये मैंने मल्टीप्लाइड किया, ये मैंने मल्टीप्लाइड किया पूरी ये वैल्यू इसके साथ, और पाई बाई 180 के साथ मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ जी। अब देखते जाइए, ये पाई बाई 180 बाहर चला जाएगा, चलो इसको बाहर छोड़ देते हैं जी। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा, साइन अब ये x यानी पाई साथ में 1/180, नीचे होगा x, नीचे होगा 180। अब मैं इसी चीज़ को किस चीज़ के इक्वल कर सकता हूँ, 1 के इक्वल कर सकता हूँ। तो पाई बाई 180 इंटू 1 होगा, तो इससे कितना निकला, पाई बाई 180। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखें, पार्ट नंबर 3 क्या है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, डिवीजन में लिखा हुआ है साइन थीटा। अब अगर हम थीटा की जगह 0 पुट कर दे तो 1 माइनस कॉस 0 के नीचे होगा साइन 0। कास 0 1 के बराबर होता है, 1 माइनस 1 साइन 0 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई। अब हमने इसी क्वेश्चन को 0/0 से हटाना होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, डिवीजन में क्या होगा साइन थीटा। मैं 1 प्लस कास थीटा के साथ मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, 1 प्लस कास थीटा मैंने मल्टीप्लाइड किया, इसी के साथ मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में होगा 1 प्लस कॉस थीटा, डिवीजन में क्या आएगी साइन थीटा, इनटू में होगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखते जाइए, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, डिवीजन में क्या होगा साइन थीटा इनटू 1 प्लस कास थीटा। यहाँ तक ओके जी, बिल्कुल ओके। अब आगे देखते जाइए। अब आप देखें थीटा अप्रोच टू 0 होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डिवीजन में क्या होगा साइन थीटा, इनटू में होगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये किसकी इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, डिवीजन में क्या होगा साइन थीटा, इनटू में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। एक ऊपर से साइन एक नीचे के साथ कैंसिल होगा, तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, इनटू में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा की जगह इधर 0 पुट कर दोगे, इधर थीटा की जगह ये वाली टर्म पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा साइन 0 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ऊपर 0 नीचे 1 प्लस 1 आएगा,
तो 0 के नीचे 2, इसको क्या बोलेंगे 0। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए हमने ये चीज़ पहले लेट करनी है, क्योंकि हम अगर π/4 पुट करोगे x की जगह इधर और x की जगह इधर π/4 पुट करोगे तो 1/√2 माइनस 1/√2 और π/4 माइनस π/4 आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्म आ गई 0/0। यानी ये से आपने इस क्वेश्चन को साइड पे लेके जाना होता है। x अप्रोच टू π/4 होता है, साइन x होगा माइनस कॉस x होगा, डिवीजन में क्या होगा x माइनस π/4। ये x माइनस π/4 को किसी एक वैल्यू की इक्वल करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको थीटा की इक्वल किया π/4। अब आपने इस थीटा के लिमिट भी फाइंड करना है, तो दोनों अतराफ पे ये लिमिट अप्लाई होगा, यानी लिमिट x अप्रोच टू π/4। ये यहाँ पे x की जगह जब पुट होगा π/4 तो थीटा की लिमिट, क्योंकि ये अगर π/4 और ये माइनस π/4 तो थीटा किसको अप्रोच करेगा 0 को। अब अपनी क्वेश्चन की शक्ल देखे कि क्या बनती है। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, क्योंकि x अप्रोच टू 0 नहीं होगा, अब थीटा अप्रोच टू 0 होगा। साइन के साथ x था, x की जगह में इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी थीटा प्लस π/4। ये थीटा की x की वैल्यू पुट करोगे यानी π/4 प्लस थीटा। सिमिलरली कॉस π/4 प्लस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या होगा थीटा होगा। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 होगा। अब देखिए इसके ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा यानी कॉस π/4 साइन बीटा। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, माइनस अपनी जगह, कास का फार्मूला कास अल्फा प्लस बीटा कास π/4 कास थीटा माइनस साइन π/4 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है थीटा है। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 होगा, नेगेटिव इसमें मल्टीप्लाइड और इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो साइन π/4 कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 साइन थीटा माइनस कॉस π/4 कॉस थीटा प्लस साइन π/4 साइन थीटा। अब देखें, अब आपने कुछ वैल्यू पुट करनी है, फिर आपके सामने कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। डिवीजन में क्या है थीटा है, तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन π/4 ये 1/√2 की इक्वल है, साथ में कॉस थीटा कॉस π/4 ये 1/√2 की इक्वल है, साथ में साइन थीटा आएगी, ये 1/√2 की इक्वल है, साथ में कॉस थीटा आ जाएगी, ये 1/√2 की इक्वल है, ठीक होगा, साथ में साइन थीटा होगी। डिवीजन में सर क्या आएगा थीटा आएगा। अब देखिए कुछ कुछ कैंसिल होंगे जी। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में इकट्ठा हो जाएंगे। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 होगा, 1/√2 में इसे कॉमन करूँगा, वो मैंने कॉमन किया, इन साइन थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा। डिवीजन में क्या होगा थीटा होगा। अब देखिए इससे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 साइन थीटा अप्रोच टू 0 हो जाएगा, 1/√2 2 साइन थीटा आ जाएगी। डिवीजन में क्या होगा थीटा होगा। अब इसी 2 को ऊपर अब देखें, ये जो है लिमिट से बाहर चले जाएंगे, 2 के नीचे √2 लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा के नीचे थीटा आ जाएगा। ये आपको पता होगा, ये तो वेल नोन फार्मूला है। ये किसकी इक्वल था 1 की इक्वल था, तो 2 के नीचे √2 इसका 1 आ जाएगा, ऊपर 2 नीचे √2, ये वाली 2 नहीं है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड √2 नीचे √2, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो क्या निकला √2। आसान सा प्रॉब्लम था जी, इस प्रॉब्लम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5th लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 कॉज ax लिखा हुआ है प्लस माइनस कॉज ax लिखा हुआ है माइनस साइन bx लिखा हुआ है,
इसको पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये दूसरा भी काज है, ये काज बी एक्स है। अब देखिए काज हमने फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट 10 में, कि कास थीटा माइनस कास फी ये इक्वल होता है -2 साइन थीटा प्लस फ़ी के नीचे 2, फिर दोबारा भी साइन होता है थीटा माइनस फ़ी के नीचे 2। अब देखिए आपने थीटा की जगह ए एक्स यूज़ करना है और फ़ी की जगह बी एक्स यूज़ करना है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 -2 ए एक्स प्लस बी एक्स, डिवीजन में क्या होगा 2 होगा, फिर साइन ए एक्स माइनस बी एक्स, डिवीजन में क्या होगा 2 होगा, होल डिवीजन में क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल यही है। अब आप देखते जाइए, अब लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 होगा -2 साइन, अब देखिए इससे मैं x को कॉमन कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा a प्लस बी के नीचे 2, x मैंने कॉमन की, होल ब्रैकेट आ जाएगा। इससे मैं x को कॉमन कर सकता हूँ, साइन a माइनस बी के नीचे 2 इंटू में x, होल डिवीजन में क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा। अब इसी x को तोड़ते हैं, किस तरह तोड़ते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 -2 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ये मैंने बाहर किया, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा साइन a प्लस बी इंटू में x के नीचे 2, ये देखिए इसे 2x, x डॉट x, एक x इसके नीचे लिख देते हैं और दूसरा x दूसरे के नीचे लिख देते हैं। यहाँ तक ओके जी, बिल्कुल। अब देखिए ये लिमिट इसका अलग होगा और इसके लिए अलग होगा, तो -2 लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन a प्लस बी इंटू एक्स के नीचे 2, डिवीजन में क्या है, x है, और दूसरी का भी लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन a माइनस बी के नीचे 2 के नीचे x। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 की हमें ज़रूरत है, तो वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, a माइनस बी बाई 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, तो माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा, साइन a प्लस बी के नीचे 2 इंटू एक्स, डिवीजन में मैंने क्या लिखा, a प्लस बी के नीचे 2, ये मैंने डिवाइड किया, इसको इधर मल्टीप्लाइड भी करेंगे। यहाँ तक ओके। सिमिलरली दूसरे के साथ भी यही केस होगा, लेकिन माइनस होगा, a माइनस बी के नीचे 2 इंटू में x आएगा, इस यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी के नीचे 2 इंटू एक्स, और साथ में क्या लिख देते हैं, a माइनस बी के नीचे 2। अब देखिए ये चीज़ तो 1 की इक्वल आ गई और ये चीज़ भी 1 की इक्वल आ गई विद लिमिट, तो -2 इंटू 1, एक चीज़ ये रह जाएगी, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट रह जाएगा, तो इसको लिख देते हैं a प्लस बी के नीचे 2 इंटू a माइनस बी के नीचे 2, एक 2 तो कैंसिल होगा, इससे फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो माइनस बाहर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा 2, नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, जो प्लस वाला है उसको पहले कर देते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं बाद में। ये भी आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर, पार्ट नंबर 6 लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू π/4 लिखा हुआ है, टेंजेंट x लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, नीचे क्या है, x माइनस π/4। वही केस वही कंडीशन है, ये वाली चीज़ नहीं है, इसको थीटा की इक्वल कर देते हैं, थीटा इक्वल टू लेट लेते हैं, अपनी तरफ से ले रहे हैं x माइनस π/4। अब देखिए इस थीटा की लिमिट पहले फाइंड करते हैं, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो π/4 माइनस π/4 हो जाएगा, तो थीटा आप देख सकते हैं कि थीटा की लिमिट 0 हो जाएगी, नहीं क्योंकि ये दोनों कैंसिल होंगे, तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू निकल आ गई थीटा प्लस π/4 या π/4 प्लस थीटा। अब इस पूरे क्वेश्चन को देखे, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, अब x अप्रोच नहीं होगा, थीटा टेंजेंट हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा हो जाएगा,
-1 होगा, डिवीजन में क्या होगा थीटा। अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं, थीटा अप्रोच टू 0, इसके ऊपर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई होगा, वो आप क्लास 10 यूनिट 10 से देख सकते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट अल्फ़ा यानी π/4 प्लस टेंजेंट थीटा, डिवीजन में क्या होगा 1 माइनस टेंजेंट π/4 टेंजेंट थीटा -1, डिवीजन में क्या है थीटा है। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, ये टेंजेंट π/4 1 की इक्वल होता है, टेंजेंट π/4 1 की इक्वल होता है, तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा आ जाएगी, डिवीजन में क्या आएगी 1 माइनस टेंजेंट थीटा आएगी, -1 आएगा, होल डिवीजन में क्या आएगा थीटा आएगा। अब ऊपर एलसीएम, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाइड ये उधर मल्टीप्लाइड, तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, 1 प्लस टेंजेंट थीटा -1 माइनस टेंजेंट थीटा, होल डिवीजन में क्या आएगी 1 माइनस टेंजेंट थीटा, साथ में क्या आएगी थीटा। अब माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, थीटा अप्रोच टू 0, 1 प्लस टेंजेंट थीटा -1 प्लस टेंजेंट थीटा, डिवीजन में क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू थीटा। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं सर, तो थीटा अप्रोच टू 0 होगा, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, टेंजेंट प्लस टेंजेंट से 2 टेंजेंट थीटा आ जाएगी, फिर आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा इनटू में क्या आएगा थीटा। अब टेंजेंट थीटा की जगह साइन बाई कास, टेंजेंट थीटा की जगह साइन बाई कास, तो थीटा अप्रोच टू 0 2 साइन बाई कास आएगा, ठीक हो गया। नीचे भी ऐसे ही होगा, 1 माइनस साइन बाई कॉज आएगा, होल में थीटा, इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो थीटा अप्रोच टू 0, 2 साइन के नीचे कॉज आएगा, इन दोनों की एलसीएम, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिवीजन में कॉस थीटा आ जाएगी, होल पे क्या आएगा थीटा आएगी, कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, तो थीटा अप्रोच टू 0 होगा, 2 को बाहर कर देंगे, तो साइन के नीचे थीटा लिख देंगे, ठीक है। दूसरा 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वो टर्म अलग कर देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसका अलग लिमिट होगा और इसका अलग लिमिट होगा, तो वो देके अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 2 लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा, सॉरी थीटा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो हमें पता है 1 की इक्वल है, 2 इंटू 1, थीटा की जगह 0 और थीटा की जगह 0, तो कॉस 0 माइनस साइन 0, कॉस 0 1 की इक्वल होता है, साइन 0 0, तो 2 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 को क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, तो क्या रिजल्ट निकला 2 निकला, बिल्कुल ठीक रिजल्ट है जी। अब आगे देखते जाइए, आगे हैं पार्ट नंबर 7, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस x लिखा हुआ है, सॉरी cos 2x लिखा हुआ है, डिवीजन में क्या है x का स्क्वायर। तो एक मरतबा क्वेश्चन को लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 माइनस cos 2x, डिवीजन में x। अब आपको याद होना चाहिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये इक्वल होता है 2 cos 2x के, ये किसके इक्वल होता है cos 2x के। लेकिन अब देखें, अब आप इस तरह करें कि cos को ओपन कर दे, cos हमें पता है किसकी इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर x की इक्वल है, माइनस साइन स्क्वायर x होगा इक्वल टू cos 2x होगा, इससे 2 बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, सॉरी x आएगा, इक्वल टू cos 2x आएगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो का 1 माइनस cos 2x इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर x के, यानी इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0, इसकी जगह हम पुट करेंगे 2
साइन स्क्वायर एक्स डिवीजन में क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसको 2 को बाहर कर दोगे, 2 जब बाहर हो जाएगा तो 2 लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये देखिए इन दोनों से स्क्वायर को मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अब लिमिट इसके अंदर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, साइन एक्स के नीचे एक्स ऊपर का होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 के स्क्वायर को क्या कहते हैं, 1 बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा जी, अब तो ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। पहले पार्ट नंबर 9 चलो पार्ट नंबर 8, 9, 10, 11 इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, बल्कि इधर ही कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है, कॉज ए एक्स है माइनस कॉज बी एक्स है, नीचे क्या है, कॉज सी एक्स है माइनस कॉज डी एक्स है। ये देखिए जब दोनों काज हो वो फार्मूला अप्लाई होगा, जब दोनों काज हो वो फार्मूला अप्लाई होगा। वो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस 2 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स के नीचे 2, फिर दोबारा भी साइन है, साइन ए एक्स माइनस बी एक्स, ऊपर आप चेक कर सकते हैं, नीचे 2। तो ये तो ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई किया, अब नीचे भी फार्मूला अप्लाई करोगे, माइनस 2 साइन सी एक्स प्लस डी एक्स के नीचे 2, फिर दोबारा साइन सी एक्स माइनस डी एक्स के नीचे 2, -2 और -2 कैंसल। अब देखते जाइए, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ओके जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स, अब इन दोनों से x को कॉमन करते हैं, a प्लस बी बाई 2 की इंटू एक्स, इन दोनों से x को कॉमन करते हैं, साइन a माइनस बी की नीचे 2 इंटू एक्स, नीचे भी ऐसा करें तो साइन c प्लस डी की नीचे 2 इंटू एक्स, साइन c माइनस डी इंटू नीचे क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए इसका अलग से लिमिट और इसका अलग से लिमिट और नीचे का अलग से लिमिट और इसका अलग से लिमिट देखते जाइए। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए प्लस बी के नीचे 2 इंटू में एक्स। अब देखिए ये चीज़ मैंने बनानी है, इस चीज़ से मैं डिवाइड करता हूँ, a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स से मैंने डिवाइड किया, ये चीज़ मैंने मल्टीप्लाइड भी की, क्योंकि मल्टीप्लाइड और डिवाइड होंगे तो कैंसिल होंगे। इसके साथ भी ऐसा ही होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन a माइनस बी के नीचे 2 इंटू एक्स, इसके नीचे लिख देते हैं a माइनस बी, ये मैंने डिवाइड किया, इसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाइड भी करता हूँ। होल डिवीजन में आ जाओ, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन सी प्लस डी इंटू एक्स के नीचे 2, इस तरह करते हैं कि c प्लस डी के नीचे 2 इंटू एक्स, ये मैंने मल्टीप्लाइड किया, इसी चीज़ को डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ओके जी, साइन c माइनस डी के नीचे 2 इंटू एक्स, ये मैं डिवाइड किया मैंने इसको, और ये चीज़ मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड भी कर देता हूँ। अब आप देखें ये चीज़ होल किसकी इक्वल होगी, 1 के, ठीक हो गया। ये चीज़ होल किसकी इक्वल होगी, 1 के, ये चीज़ होल किसकी इक्वल होगी, 1 के, ये चीज़ होल किसकी इक्वल होगी, 1 के। ये x और x x स्क्वायर बनेंगे, ये x और x x स्क्वायर बनेंगे, तो वो x, ये x और ये x कैंसिल होंगे, क्या बचत हो गई, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, नीचे आ जाओ, c प्लस डी के नीचे 2 c माइनस डी के नीचे 2, 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, तो क्या बचत हो गई, शाबाश, a प्लस बी के नीचे 2 इंटू a माइनस बी के नीचे, सॉरी 2 तो कैंसिल हुआ है, तो c प्लस डी इंटू c माइनस डी।
ऊपर a प्लस बी माइनस बी फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये c प्लस डी, सी माइनस डी, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 9 की तरफ जाते हैं जी। पार्ट नंबर 8 हो गया, अब आते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 1 लिखा हुआ है, x का क्यूब माइनस 1, नीचे है x का स्क्वायर माइनस 1। एक फार्मूला यूज होगा ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो किसकी इक्वल है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो किसकी इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ऊपर नीचे फार्मूला, ये लिखते हैं 1 का क्यूब और इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर, ताकि फार्मूले के लिए फिट हो जाए। लिमिट x अप्रोच टू 1, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। x माइनस 1 और x माइनस 1 क्या होंगे, कैंसल होंगे। अब देखिए x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1 यूज़ करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे होगा 2। आसान सा कैलकुलेशन था जी इसका। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 log x, ओके गुड, प्लस 3 log x माइनस 9, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3। जब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो कौन सी फॉर्म आती है, 0/0 फॉर्म। 3 का स्क्वायर 9, 9 के साथ कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसके लिए क्या टेक्निक खेलते हैं जी, इस तरह कर दो ताकि ये दोनों इकट्ठा लिखते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इकट्ठा लिखा, ठीक हो गया। ये आगे कर दे, इसको पीछे कर दे, 3 log x माइनस x log x, ठीक हो गया। डिवीजन में क्या है, x माइनस 3। तो लिमिट x अप्रोच टू 3, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह, a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बल्कि ये पीछे ठीक था, माइनस x log x दोबारा मैंने आगे लिखा, 3 log x मैंने पीछे लिखा। डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 3। ये a प्लस बी और a माइनस बी इसको फॉर्म दोगे, लिमिट x अप्रोच टू 3 यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इन दोनों से एक नेगेटिव कॉमन कर दो, एक log x कॉमन कर दो, ये आ जाएगा x माइनस 3, डिवीजन में होगा x माइनस 3। अब ऊपर से x माइनस 3 को दोबारा कॉमन कर दोगे, लिमिट x अप्रोच टू 3, x माइनस 3 मैंने कॉमन किया, x प्लस 3 माइनस log x आ जाएगा, डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 3, ये दोनों क्या होंगे, कैंसल होंगे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है, इधर x की जगह 3 पुट करोगे, इधर भी x की जगह 3 पुट करोगे, 3 प्लस 3 माइनस log 3, 3 प्लस 3 को 6 माइनस log 3, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं 12 पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 12, 12 पार्ट। क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है, x इंटू 2x माइनस 1, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉज x। तो इसकी सोल्यूशन देके, अब देखिए जब मैं x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेता हूं तो क्या फॉर्म आ जाती हैं, 0/0 फॉर्म आ जाती हैं। क्या फॉर्म आ जाती हैं, 0/0 फॉर्म। अब क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, x 2/x माइनस 1, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉज x। ये 1 माइनस कॉज x नहीं है, इसको 1 प्लस कॉज x के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं
और यही चीज़ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू 0। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे फार्मूले के मुताबिक, टू ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी 1 प्लस कॉस x, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, अब आगे देखते जाइए। आगे क्या करते हैं, ये वाला एक्स नहीं है, ठीक हो गया, इसको नीचे कर देते हैं। किस तरह, ताकि दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे जा सके। 2/x माइनस 1 प्लस कॉस x, डिवीजन में क्या होगा, साइन स्क्वायर x, इसके नीचे क्या आएगा, x आएगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, एक x मैं इस डिवीजन के नीचे लिख देता हूं, एक x यहां पे लिख देता हूं, दोबारा कैंसिल हो सकते हैं, यानी मैंने एक्स्ट्रा किया, लिमिट x अप्रोच टू 0, 2x माइनस 1, ये वाला x नहीं है, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस x लिख देते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x, डिवीजन में होगा x स्क्वायर, इसका अलग लिमिट, इसका अलग लिमिट और इसका अलग लिमिट। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, 2 पावर x माइनस नीचे x होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस कॉस x होगा। क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, दोनों से स्क्वायर ऊपर उठा लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये चीज़ 1 की इक्वल होगी, ये जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये log 2 की इक्वल होता है, जो यहाँ पे होता है वो उसका log लिया जाता है, log 2। यहाँ पे cos 0, cos x की जगह 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 2 log 2। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी।